तो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयैकैरवचन्द्रिकाभितरणं विद्यावधुजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मसमर्पणं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के द्वारा निश्चित 8 श्लोकों में से यह प्रथम श्लोक है। इस श्लोक में भगवद नाम की 7 भूमिकाएं हैं। भगवद नाम से क्या क्या उपलब्धि होती है इस श्लोक में बताया गया है। सबसे पहले चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को मांजने वाला है भगवान का नाम। अनादि काल से हमारा चित्त विषय वासनाओं से दूषित है। इस कारण हमें अपने स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती है। हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा चित्त दूषित है। भगवान नाम लेते थे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम जब जीव भगवान नाम लेता है, महामंत्र का जप करता है, जप करते करते चित्त की शुद्धि होती है। चित्त में जो माया का आवरण है, गंदगी है, वो साफ होती है। उसमें हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। हम कौन हैं एक ज्ञान होता है। और जब स्वरूप का ज्ञान होता है, हमें अपने कर्तव्य का ही बोध होता है कि जीव का क्या कर्तव्य है। जीव भगवान का नित्य दास है, ये उसका स्वरूप है। पर माया के भ्रम के कारण हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो रहा है और हम अपने को शरीर मान करके चल रहे हैं और शरीर की पूर्ति कर रहे हैं। अनादिकाल से हम इस भ्रम में हैं। भगवत कृपा से चैतन्य महाप्रभु जी ने इस कली में अवतार लेकर के और कृपा पूर्वक अपने शिक्षाओं द्वारा हमें ज्ञान दिया है कि हम कैसे अपने स्वरूप प्राप्त करें। भगवत नाम ही एकमात्र आश्रय है जिसके कारण हम अपने स्वरूप की उपलब्धि कर सकते हैं। दूसरी भूमिका है भव महादावाग्नि निर्वापण। संसार रूपी अग्नि को शांत करने वाला है भगवान का नाम। संसार क्या है? संस्कृति इति संसारः। इस संसार में जो भी वस्तु है वह हमेशा सलकने वाली है, रहने वाली नहीं है, अनित्य है। उसी में हम पड़े हुए हैं। जो चीज़ हमसे अलग हो रही है, नित्य निरंतर अलग हो रही है, उन्हीं चीज़ों को हम पकड़ने में लगे हैं और उसी में ही राग द्वेष क्लेश में हम पड़े हुए हैं। राग द्वेष की जो आग है, इस आग में हम जल रहे हैं। मैं और मेरे की जो आग है, जो मेरा है और जो मैं हूँ, ये आग सारे संसार में लगी हुई है। सारा संसार जल रहा है। जैसे जंगल में आग लग जाए, उस आग को हम अपने प्रयत्न से नहीं बुझा सकते हैं। एक ही उपाय है, यदि भगवत कृपा से मेघ आ जाएं, बादल आ जाएं, तो यह आग बुझ सकती है, अन्यथा नहीं बुझ सकती है अपने प्रयास से। इसी प्रकार ये संसार रूपी अग्नि में हम जल रहे हैं। हम अपने प्रयास से इस आग से नहीं बच सकते हैं। भगवत कृपा से अकस्मात संत गुरुजन
हमें संग मिल जाए, वो हमारे पास आ जावें, उनकी कृपा रूपी बादल आ जाएं और वो नाम रूपी वर्षा करें, तो यह आग शांत हो सकती है, दूसरा उपाय नहीं है। भगवान नाम से संसार की ज्वाला शांत होती है। तीसरा है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। भगवान नाम जब जीव लेता है तो उसका कल्याण का मार्ग विस्तार को प्राप्त होता है, कल्याण का मार्ग खुल जाता है और विस्तारित होता है। ये भगवान नाम की अद्भुत शक्ति है। भगवान नाम लेते ही कल्याण का मार्ग खुल जाता है। विद्या वधु जीवनम, भगवान का नाम विद्या रूपी वधु का जीवन रूपी पति है। विद्या की जो देवी हैं सरस्वती, सरस्वती भगवान की शक्ति है। यदि कोई विद्या पढ़कर के भगवान की भक्ति नहीं करता है, भगवान में प्रेम नहीं होता है और विद्या पढ़कर के अहंकार में एक दूसरे से स्पर्धा रखता है, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रार्थ करता है, विद्या उसको कोसती है, मैं कहाँ आ गई इन दुष्टों के पास में। विद्या का फल है भगवान को जानना। सा विद्या तन्मतिर्यया, विद्या वह है इस विद्या से भगवान को जाना जाए। विद्या पढ़ कर के बहुत बड़े पंडित बन कर के और बहुत बड़ी महामंडलेश्वर बन कर के भगवान के नाम में प्रेम नहीं हुआ, भगवान की भक्ति नहीं जागृत हुई, वो विद्या उसको कोसती है। वो विद्या ऐसी है जैसे बिना पति की स्त्री। विद्या रूपी वधु का पति है भगवान, भगवान नाम। भगवान नाम का आश्रय नहीं है तो विधवा है, विद्या किसी काम की है, निष्फल है। विद्या वधु जीवनम, भगवान का नाम विद्या रूपी वधु का जीवन रूपी पति है। आनंदाम्बुधि वर्धनम, भगवान नाम आनंद के समुद्र को बढ़ाने वाला है। आनंदाम्बुधि वर्धनम, जब भी भगवान का नाम लेता है, भगवान का नाम आनंदमय है। वैसे भगवान को कहा है आनंदो ब्रह्म, भगवान आनंदमय है। हम लोग गाते हैं ना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के क्या हुआ है, आनंद ही मूर्तिमान होकर के प्रकट हुआ है। भगवान ही आनंद है, भगवान के कारण ही जहाँ जहाँ हमें आनंद की अनुभूति हो रही है उनसे हो रही है। संसार में सब में भगवान है, जिस जीव को देखो उसमें ही भगवान है, और उससे जो हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है भगवान के कारण है। आनंदमय, आनंदाम्बुधि वर्धनम, भगवान आनंदमय है, उनका नाम भी आनंदमय है, उनसे बढ़कर आनंदमय है। जब जीव भगवान का नाम लेता है उसके हृदय में आनंद की हिलोरें उठती हैं और वो नाचता है, गाता है उच्च स्वर से, और अपने शरीर के सुख में नहीं रहती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी के अंदर जब आनंद की बाढ़ उमड़ती थी, लहरें उमड़ती थी, चैतन्य महाप्रभु का शरीर 21-21 फीट तक ऊंचे उछलता था। उस आनंद को जीव संभाल नहीं पाता है और उछलता है। यहाँ से आनंद का समुद्र भगवान में भरा हुआ है। भगवान नाम में प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, पग पग पे पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाला है। इस स्वर्ग में जो अमृत है अपूर्ण अमृत है, भगवान नाम में पूर्ण अमृत है। भगवान नाम लेने के बाद उसे किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रहती है, पूर्ण तृप्त हो जाता है। तो भगवान नाम जब जीव लेता है उसके क्षण क्षण में पूर्ण अमृत का आस्वादन मिलता है, तृप्त हो जाता है, उसे उसका मन कहीं नहीं जाता है। ये भगवान नाम का प्रभाव है। सर्वात्म समर्पणम, ये 7वीं भूमिका है। भगवान नाम से सारी इंद्रियां, मन बुद्धि संतुष्ट हो जाती हैं। सर्व आत्म समर्पणम, संपूर्ण इंद्रियों को शांत करने वाला है, स्नात करने वाला है। हमारी इंद्रियां अनादिकाल से
विषयोन्मुखी हैं, विषय को चाहती हैं, इंद्रियां कुछ, आँख देखना चाहती है, कान सुनना चाहता है, जीभ कुछ खाना चाहती है, त्वक इंद्रिय स्पर्श सुख चाहती है, और अनादिकाल से तृषित हैं, प्यासी हैं, तृप्ति नहीं हो रही है। अनंत काल से हम भोग रहे हैं, आँख के द्वारा, जिह्वा के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा, पर इनकी तृप्ति आज तक नहीं हुई है, न हुई है, न हो सकती है, न होगी। तो भगवान नाम लेने से आँख की तृप्ति होती है। क्यों? जब भी भगवान नाम लेता है उसके सामने ठाकुर जी की छवि प्रकट होती है, भक्तों में भगवान दिखाई पड़ते हैं, आँख की तृप्ति हो जाती है। वास्तव में आँख भगवान के दर्शन करने के लिए है, भक्तों के दर्शन करने के लिए है। जो जी भगवान नाम लेता है उसे कहीं कुछ देखने की इच्छा नहीं रहती है। जो जी भगवान नाम सुनता है उसे और कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, और कुछ सुनने की इच्छा नहीं रहती है। जिसके जिह्वा पे भगवान का नाम प्रकट हो गया है उसे दुनिया की स्वाद लेने की इच्छा नहीं रहती है। जो तोहे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो तोहे राम लागते मीठे, सट से व्यंजन हो जाती सब फीके। जिस दिन भगवान नाम का स्वाद आ जाएगा सारी रस जिह्वा की फीकी पड़ जाती हैं, जिह्वा भी तृप्त हो जाती है, और भगवान नाम से रोम रोम तृप्त हो जाता है, उसके रोम रोम में आनंद छलक जाता है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ऐसा श्री कृष्ण का नाम परम विजय को देने वाला है। परम विजयते, संसार में हम पद पद पे हार रहे हैं, हमारी हार हो रही है, और भगवान नाम जब जीत लेता है उसकी विजय होती है। वो संसार से विजय प्राप्त करके, माया से विजय प्राप्त करके बच जाता है। इसलिए संतों का हम लोग विजय उत्सव मनाते हैं। विजय उत्सव समझ गए? विजय उत्सव होते हैं, संत लोग जब संसार से जाते हैं तो संसार से विजय प्राप्त करके जाते हैं, उनका हम लोग विजय उत्सव मनाते हैं। आज के दिन हमारे संत जी भगवत धाम गए थे, संसार के माया से जीत करके और भगवान के धाम गए थे, इसलिए उनका विजय उत्सव मनाते हैं। विजय उत्सव केवल संतों को मनाया जाता है, दुनिया का नहीं। तो भगवान के भक्त इस संसार से विजय प्राप्त करके जाते हैं भगवान नाम के बल पर। ऐसे शक्ति भगवान के नाम में है। चैतन्य महाप्रभु जी ने इस शिक्षा के माध्यम से भगवान की अद्भुत शक्ति का बखान किया है, जिससे जीव परम गति को प्राप्त हो रहे हैं। हरे कृष्ण